लड़की को पता चला कि उसके पति को सर्दी हो गई है। उसे चिकित्सा का ज्ञान था, इसलिए उसने तुरंत सुइयों का एक पैकेट निकाला और सारी सुइयां उसके पति की पीठ में चुभो दी। जैसे ही आदमी को लगा कि इलाज खत्म हो गया है, लड़की ने अचानक एक और भी मोटी स्टील की सुई निकाल ली। आदमी तुरंत घबरा गया, लेकिन जब तक वह भागने की कोशिश करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टील की सुई उसकी पीठ में जा चुकी थी। उसकी चीखें पूरे विला में गूंज उठी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। लड़की खुशी खुशी स्विमिंग पूल की ओर चली गई। तभी उसकी बड़ी बहन वहां आई और उससे बनावटी अपनापन दिखाने लगी, लेकिन लड़की का उससे बात करने का कोई मन नहीं था। आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बड़ी बहन अचानक लड़की के पास दौड़ी, उसका हाथ पकड़ा और जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिर गई। फिर उसने तुरंत आदमी को मदद के लिए पुकारा। आदमी उसे बचाने ही वाला था कि तभी उसे लड़की की मन की आवाज सुनाई दी। लड़की मन ही मन अपनी बहन का मजाक उड़ा रही थी कि उसे तैरना आता है, फिर भी वह डूबने का नाटक कर रही है। वह यह भी सोच रही थी कि पूल का पानी तो बहुत उथला है। यह सुनने के बाद आदमी ने बड़ी बहन से कहा कि वह खुद ही बाहर निकल आए। पूल से बाहर आने के बाद भी बड़ी बहन ने लड़की पर उसे धक्का देने का आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन अब आदमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसके बाद वह औरत बेहोश होने का नाटक करने लगी। आदमी की छोटी बहन उसकी मदद करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे भी लड़की की मन की आवाज सुनाई दी। लड़की सोच रही थी कि उसकी बड़ी बहन भविष्य में उसका बॉयफ्रेंड छीन लेगी और उसे नुकसान पहुंचाएगी। यह सुनते ही आदमी की छोटी बहन भी उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब लड़की ने देखा कि उसकी बहन अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही है, तो उसने एक ऐसा पाउडर उसकी देह पर छिड़क दिया जिससे लोगों को लगातार गैस निकलने लगती थी। जल्द ही वहां भयानक बदबू फैल गई और सभी लोग घृणा से 2 कदम पीछे हट गए। अपने शरीर से उठ रही बदबू को और ज्यादा देर तक सहन न कर पाने के कारण बड़ी बहन को आखिरकार उठना पड़ा। उसने लड़की को धमकी दी कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और फिर वहां से चली गई। लड़की की इस खास क्षमता को देखकर आदमी ने फिलहाल उससे तलाक न लेने का फैसला किया। इसके बाद वह लड़की के पीछे पीछे उसके कमरे तक जाने लगा, लेकिन लड़की को लगा कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे कमरे में घुसने से मना कर दिया। आदमी उससे बहस करना चाहता था, लेकिन तभी उसने लड़की के मन की आवाज सुन ली। लड़की मन ही मन उसे बेहोश करने की योजना बना रही थी। मजबूर होकर आदमी गुस्से में वहां से वापस लौट गया। अगली सुबह उसे एक बत्तख की आवाज से नींद खुली। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह विला से बाहर निकला तो उसने देखा कि लड़की स्विमिंग पूल में बत्तखें पाल रही है। इतना ही नहीं, उसने नौकरों को उन बत्तखों को भूनकर खाने का आदेश भी दे दिया था। यह देखकर आदमी तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछने लगा कि उसने उसके आलीशान स्विमिंग पूल को खेत के तालाब की तरह क्यों बना दिया है। लड़की ने बेफिक्री से जवाब दिया कि बत्तखें पालने के लिए यह जगह बिल्कुल सही है। आदमी उसे बताने ही वाला था कि इस स्विमिंग पूल को बनवाने में कितने पैसे खर्च हुए थे। तभी लड़की ने उसके मुंह में भुनी हुई बत्तख का एक टुकड़ा ठूंस दिया ताकि वह चुप हो जाए। हालांकि भुनी हुई बत्तख का स्वाद बेहद लाजवाब था, फिर भी आदमी ने नौकरों को आदेश दिया कि सारी बत्तखों को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद वह लड़की को कहीं घुमाने ले जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही वह गैरेज में पहुंचा उसने वहां एक गधा खड़ा देखा। लड़की ने उसकी लग्जरी कार की डिक्की को गधे की नांद बना दिया था। सबसे ज्यादा चोट उसे तब लगी जब लड़की ने कहा कि यह गधा बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। यह सुनते ही आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया।